पिछले एपिसोड में हमने समझा कि सूर्य देव का तेज सिर्फ लाइट नहीं है, ये रॉ कॉस्मिक एनर्जी यानी कच्ची ब्रह्मांडीय शक्ति है जो क्रिएशन को भी चलाती है और अगर कंट्रोल ना हो तो क्रिएशन को जला भी सकती है। आज की कहानी किसी कॉन्फ्लिक्ट की नहीं, बैलेंस की खोज की कहानी है। इसी कहानी का केंद्र है संजना। वैदिक और पौराणिक के अकॉर्डिंग संजना विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसका स्वभाव था सेंसिटिव यानी सूक्ष्म और भावुक, रिफाइंडेड कॉन्शियसनेस यानी ऊपर उठ चुकी चेतना, अडेप्टिव यानी समय और परिस्थिति के अनुकूल। लेकिन सूर्यदेव का स्वरूप था इंटेंस यानी अति तेज, कांस्टेंट यानी कभी कम ना होने वाला, थर्ड अनफिल्टर्ड बिना किसी नियंत्रण के। यहीं से एक नेचुरल टेंशन शुरू होती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सूर्य देव का तेज किसी अग्नि जैसा नहीं था, वो ब्रह्मा तत्व अलाइंड एनर्जी थी यानी सृष्टि के मूल तत्व से जुड़ी शक्ति। इस तेज का मतलब था हर पल जागृत रहना, हर पल प्रभाव में रहना, किसी भी रेस्ट मोड में ना होना। इसलिए पुराण कहते हैं सूर्य के निकट रहना तपस्या के बराबर था। अंजना ने शुरू में इस तेज को प्रेम और कर्तव्य से सहा, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर और मन इस कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए रेडी नहीं रह पाया, इसलिए उन्होंने तपस्या के निर्णय लिए। बट यहाँ लोग अक्सर गलत समझते हैं। वो समझते हैं संजना का जाना भागना था। गलत, वो भागना नहीं था बल्कि सेल्फ अपग्रेडेशन यानी अपनी कैपेसिटी बढ़ाना था। उन्होंने समझा अगर मुझे सूर्य के साथ रहना है तो मुझे खुद को बदलना होगा। ये उनकी थ्योरी थी। इसलिए संजना ने तपस्या करने का निर्णय लिया था। यहीं पर छाया का कॉन्सेप्ट भी आता है और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। छाया कोई अलग स्त्री नहीं थी, छाया एक शैडो थी यानी कॉन्शियसनेस, चेतना की प्रतिबिंब रूप अवस्था जिसे कहते हैं। जैसे तेज के बिना छाया एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ही छाया संजना के बिना अलग नहीं थी। संजना ने अपनी ही चेतना का एक कंट्रोल्ड प्रोजेक्शन, नियंत्रित प्रतिबिंब बनाया जिसे हम छाया कहते हैं। और फिर उन्होंने छाया से कहा तुम मेरी जगह रहो, मेरी जिम्मेदारी निभाओ जब तक मैं तपस्या से वापस ना आऊं। इसमें कोई धोखा नहीं था, ये कंटिन्यूटी का अरेंजमेंट था। यहीं से शुरू होता है सोलर एनर्जी का डिवीजन। अब ध्यान से समझने वाली बात है, जब संजना गई सूर्यदेव का तेज पहले जैसा ही था, लेकिन छाया के साथ रहकर एक बात स्पष्ट हुई और वो ये थी कि रॉ एनर्जी हर किसी के लिए सेम तरह वर्क नहीं करती। सूर्यदेव ने अपनी एनर्जी को मॉड्यूलेट करना शुरू किया यानी तेज को कंट्रोल और एडजस्ट करना। यही पहले सोलर एनर्जी का डिवीजन हुआ। प्योर सूर्य तेज जो सिर्फ तपस्वी संभाल सकते थे और दूसरा फिल्टर सूर्य तेज जो गृहस्थ जीवन के लिए था। इस प्रोसेस में ना सूर्य कम हुए, ना सूर्य का तेज कम हुआ, ना उनकी शक्ति घटी, सिर्फ उनका एक्सप्रेशन बदला। और छाया के साथ रहते हुए उन्हें संतान भी हुई जो कि सिस्टम का जन्म था। इस बैलेंस्ड एनर्जी के साथ जो संतान हुई वो रैंडम नहीं थी, वो थे शनिदेव यानी कर्म, डिले कॉन्सियस की तपती, ट्रोल्ड हीट यानी संतुलित ताप, और सवरणी मनु यानी अगला युग नेता। और ये दिखाता है कि जब एनर्जी डिसिप्लिन में आती है तब लो और सिस्टम पैदा होता है। अब हम संजना की तपस्या के फल को समझेंगे क्योंकि यही सेकंड डीपर डिवीजन हुआ था। तपस्या के बाद संजना की कैपेसिटी बढ़ी। अब वो सूर्य के तेज को सीधा नहीं बल्कि समझकर हैंडल कर सकती थी। इस दौर में सूर्यदेव ने अपनी एनर्जी को और रिफाइंड किया, जैसे मॉर्निंग एनर्जी सॉफ्ट अवेकनिंग, नून एनर्जी मैक्सिमम इंटेंसिटी और इवनिंग एनर्जी कामिंग एंड सेटलिंग। इसलिए सूर्यदेव कभी एक जैसे ही नहीं लगते। तो फाइनल सनातन मैसेज ये है कि संजना अडेप्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, छाया रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और सूर्य इनफिनाइट पावर को। संदेश बिल्कुल क्लियर है, जो शक्ति समझकर चलती है यही सृष्टि को सस्टेन करती है। तो अगले एपिसोड में हम इसी एपिसोड को और डीपली जानेंगे जिसमें संजना की तपस्या, छाया का भेद और सूर्य को बोध हुआ, यानी जब छाया की सच्चाई जानी तब क्या हुआ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।